अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मी वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। और यकीन तौर में तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो बोर्ड के पेपर में मसरूफ़ हैं, और मैं जो उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छे से पेपर हल करेंगे और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में और उसके नताइज बहुत अच्छे आएंगे इंशाअल्लाह। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो मुझे कहा कि सर हमारे ट्रांसलेशन में भी इसमें वीडियो बनाएं, हमें थोड़ी सी परेशानी आ रही है। तो उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये डेडिकेट करना चाहूँगा जो ट्रांसलेशन में थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। तो आज मैं उनके लिए ये तमाम 10 ईयर्स के जितने भी ट्रांसलेशंस हैं मैं इसको हल करूँगा और आप इसको सीखिएगा और इससे मुस्तफ़ीज़ होइएगा। और मेरी दुआ है कि आप एग्ज़ाम्स के अंदर तमाम सॉल्यूशन जो मैं हल कर रहा हूँ और आपकी मेहनत जो आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फ़रमाए और इम्तहान में आप बहुत अच्छे से कर सकें और अच्छे ग्रेड से आप नंबर हासिल कर सकें। तो आज बढ़ते हैं हम ट्रांसलेशन में, ये 10 ईयर्स को सॉल्व करेंगे। फ़र्स्ट हमारे पास है 2019 में। स्टार्ट करते हैं कि पहला क्या है हमारे पास। पहले ही हमारे जो स्टार्ट होता है वो कंडीशनल सेंटेंस से स्टार्ट होता है कि अगर आप जद्दोजहद करेंगे तो कामयाबी आप कदम चूमेंगी। तो इसका आसान तरीका है, इसको कैसे बनाएंगे कंडीशन में। हमें कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हम इफ़ या वैन से बनाते हैं। तो हम अगर इंग्लिश होती है इफ़ यू वर्क हार्ड या इफ़ यू स्ट्रगल, फिर उसके बाद हम लगेंगे उसको लिखेंगे नेक्स्ट हमारे कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। सक्सेस विल किस योर फिट, इसका ये बनेगा। फिट कर दें या स्टेप्स कर दें, एक ही चीज़ है ये, ठीक है। बहुत आसान सा है ये कंडीशन सेंटेंस है। अगर किसी स्टूडेंट्स को कंडीशन सेंटेंस के अंदर परेशानी है तो मेरे तमाम लेक्चर्स कंडीशन सेंटेंस के यूट्यूब के अंदर मौजूद है, उसको आप देखिएगा। उसमें ज़ीरो कंडीशन टाइप 1, कंडीशन टाइप 2 और कंडीशन टाइप 3 भी उसमें शामिल है एक ही लेक्चर के अंदर। तो ज़रूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर हो सके। सेकंड हमारे पास है प्रोवर्ब्स। ताली दुआ से बचती है, काफ़ी आसान से ये याद करना होता है इसको। इसकी इंग्लिश होती है इट टेक्स टू मेक अ quarrel। बहुत ही आसान सा था ये, इसको आसानी से आप लिख लीजिए, आप इसको याद कर लें ताकि एग्ज़ाम्स में आपको मसला नहीं हो। इन दिस वे हमारे पास तीसरा सेंटेंस है, बहुत ही आसान से पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर दो टेंस के बारे में ज़िक्र होता है, जो कि पास्ट सिंपल होता है और पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है। तो यहाँ पर दो क्लाउज मौजूद है, आप देख सकते हैं कि जब वो हवाई अड्डे पर पहुँचा तो तैयारा परवाज़ कर चुका था। तो यहाँ पे पहला जो क्लाउज हमारा है वो है पास्ट सिंपल के अंदर मौजूद है, जबकि दूसरा क्लाउज हमारा पास्ट परफेक्ट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे जब वो हवाई अड्डे पर पहुँचा, इंग्लिश होती है व्हेन ही रीच्ड द एयरपोर्ट, तो तैयारा परवाज़ कर चुका था। द प्लेन हैड फ्लॉन, या फिर द प्लेन हैड टेकन ऑफ। चौथा हमारे पास है क्या आप पाबंदी से वर्जिश करते हैं। दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी इंग्लिश होगी, इसका सेंटेंस बनेगा डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली, या डेली भी कह सकते हैं इसको। पांचवा हमारे पास एक बड़ी औरत ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, काफ़ी आसान सा ही है। इसमें बनेगा एन ओल्ड वुमन वाज टेकिंग हर लास्ट ब्रेथ ऑफ हर लाइफ, इसका सही आंसर होगा ये। छठा हमारे पास है इस कमरे को साफ़ किया जा चुका है। दिस इज़ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बट इन द पैसिव वॉइस। इसको पैसिव में चेंज करना है, इस कमरे को साफ़ किया जा चुका है। तो इसका बनेगा दिस रूम हैज़ बीन क्लीन्ड। दिस रूम हैज़ बीन क्लीन, इसको इस तरह से हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो हम पैसिव में बनाएंगे। लास्ट हमारे पास अगर हम कसरत से दरख्त उगाएंगे तो ज़मीनी हरारत में कमी आएगी। ये भी कंडीशन सेंटेंस है, ये 2 दफ़ा इसमें कंडीशन सेंटेंस आ चुके हैं। तो इसका बनेगा कि इफ़ वी प्लांट
मैनी ट्रीज, अगर हम कसरत से दरख्त उगाएंगे तो ज़मीनी हरारत में कमी आएगी। तो इसका होगा द टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल डिक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका ये इस तरह से हम बनाएंगे। तो जो 2019 हम हल कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ईयर की जानिब जो कि 2018 है, और देखते हैं कि 2018 में किस तरह के ट्रांजिशन आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो पहले ही स्टार्ट हुआ है खुदगर्ज के हवाले से, और खुदगर्ज शख्स की कोई इज़्ज़त नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं कि जो शख्स खुदगर्जी दिखाता है तो कभी भी अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होता, वो शख्स कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहता है। खैर बढ़ते हैं सैडनेस की जानिब। खुदगर्ज शख्स की कोई इज़्ज़त नहीं होती, तो इसका बनेगा देयर इज़ नो रिस्पेक्ट ऑफ अ सेल्फिश पर्सन, इसका ये बनेगा। और दूसरा हमारे पास है कंडीशन सेंटेंस, अगेन रिपीट हो गया है, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इसकी इंग्लिश बनेगी इफ़ यू वर्क हार्ड, और सेकंड क्लॉज हमारे बनेगा यू विल गेट अ सक्सेस, या फिर बनेगा इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। थर्ड हमारे पास है आपको वक्त की कदर नहीं है, तो इसका बनेगा यू डोंट वैल्यू द टाइम भी होता है, या इस तरह भी हम बना सकते हैं यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ टाइम, इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा था ये और इसकी ट्रांसलेशन। ओके नेक्स्ट इसी तरह से है मेरे पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे, गेट्स हैड गॉन बिफोर आई रिच्ड, इसको इस तरह से होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कल सुबह से बारिश हो रही है, दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये काफ़ी आसान सा ये है, इसको हम बनाएंगे इस तरह से इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह से, तो ये यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे और यस्टरडे मॉर्निंग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवर्ब्स जो गरजते हैं और बरसते नहीं, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मुंह से सिर्फ बोलते हैं और मुंह से फायर मारते हैं, तो उनके लिए ही ये बना है कि जो बोल गरजते और बरसते नहीं, तो इसके प्रोवर्ब्स बनेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, इसका बनेगा। तो ये भी ईयर हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर की जानिब जो कि 2017 है, इसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। ये पहले ही सेंटेंस हमारा शुरू होता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करते हैं शाम से बारिश हो रही है, बहुत ही आसान सा है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, बहुत ही आसान से है। दूसरा हमारा स्टार्ट ही होता है प्रोवर्ब से, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, बाज़ार देखने में कुछ लगता है लेकिन होता कुछ नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होती है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल डैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, इसको लिख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोवर्ब्स में मुश्किल होती है और उनको याद नहीं होता है, तो तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इसको लिख लीजिए। और नेक्स्ट हमारे पास तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, तो इसकी इंग्लिश होगी स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। आप लोगों ने सिगरेट के डब्बे में ज़रूर देखा होगा, उसमें लिखा होता है, तो उसमें भी देख सकते हैं आप, ठीक है। आप मेरे लेक्चर से भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गर्मियों की तातीलात शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुका था, तो ये भी आसान सही है, तो इसको बनेगा द वर्क हैड फिनिश्ड बिफोर द समर वेकेशन स्टार्टेड। बहुत ही आसान सा था ये, लेकिन थोड़ा सा ये टिपिकल भी हो सकता है आपके लिए, देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है और काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन है ये आसान बिकॉज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बच्चे जो होते कंफ्यूज हो जाते हैं, सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जहाँ चाह वहाँ रहा, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ
राह, तो आसान सा था ये। प्रोवर्ब्स है, ये भी याद कर लीजिए। इसमें आई थिंक 2 प्रोवर्ब्स इसमें पूछा जा चुका है। 6 हमारे पास है, क्या उसने तुम्हारी राय से इत्तेफाक किया, तो इसकी इंग्लिश है डिड ही एग्री ऑन योर ओपिनियन, तो इसके इस तरह से बनाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है बदउनवानी हमारे माशरे का लाजमी जुज़ बन चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि करप्शन हमारे मुल्क में जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका शिकार हमारे गरीब तबका हो रहे हैं और बहुत परेशान बेचारे। तो करप्शन जो है हमारे माशरे का एक, इसमें कोई शक नहीं कि ये सेंटेंस मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको बनाते हैं, करप्शन हैज़ बिकम अ फैक्टर इन आवर सोसाइटी। ये सेंटेंस बनेगा, करप्शन हैज़ बिकम अ फैक्टर इन आवर सोसाइटी। बदउनवानी हमारे माशरे का जुज़ बन चुकी है। तो ये इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 2016 की जानिब। 16 में क्या कहता है? 16 में जो हम बनाएंगे सेंटेंस को, वो हम इस तरह से बनाएंगे। पहला स्टार्ट होता है, वो पिछले कई महीने से यहाँ रोज़ आता है, तो डैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑल्सो यू कैन मेक इन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो कैसे बनाए थे देखते हैं। इसका पहला तरीका ये है, ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द लास्ट मैनी मंथ्स। इस तरह भी बना सकते हैं हम, फॉर द लास्ट सेवरल मंथ्स भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीक़े से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान सा था ये। नेक्स्ट हमारे पास अगर मौसम अच्छा होगा तो हम बाहर जाएंगे, कंडीशन सेंटेंस है ये। तो इसको बनाएंगे, इफ़ इट इज़ प्लेजेंट वेदर वी विल गो आउटसाइड। ये भी काफ़ी आसान सा था। नेक्स्ट बढ़ते आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। इसका बनेगा ये, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। नेक्स्ट है हमारे पास, एक अच्छा इंसान दूसरों को धोखा नहीं देता। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो इंसान अच्छे होते हैं वो कभी दूसरों को धोखा नहीं देते, और जो दूसरों को धोखा दे तो कभी वो अच्छे नहीं हो सकते। तो इसको बनाएंगे हम इस तरह से कि आ गुड ह्यूमन बीइंग डज नॉट डिसीव अदर्स। इस तरह भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है, आ गुड ह्यूमन बीइंग नेवर डिसीव्स अदर्स। इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द पुलिस पहुंची, मजमू मुंतशिर हो चुका था। When the police arrived, the crowd had been dispersed। इस तरह से बनाएंगे। तो ये हमारा 2016 भी हमारा ये ख़त्म हो चुका है ये। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ईयर की जानिब। नेक्स्ट ईयर हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा है 2015। इसमें फर्स्ट सेंटेंस हमारा है वो कि मैं कई महीनों से वर्जिश कर रहा हूँ। तो इसका बनेगा, आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर मैनी मंथ्स। नेक्स्ट है, चोर पकड़ा गया, पैसिव वॉइस है ये, द थीफ वॉज काउट। नेक्स्ट है, आपके आने से पहले वो घर जा चुका था। तो बनेगा इसको, ही हैड गॉन होम बिफोर यू कैम। इसको इस तरह से बनाएंगे। चौथा हमारे पास, हम कल तक अपना सबक याद कर चुके होंगे। दिस इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी हैव टू यूज़ बाय फॉर तक। तो कल तक के लिए बाय टुमारो। तो इसको इस तरह से हम बनाएंगे कल। हाँ, वी विल हैव लर्नड आवर लेसन बाय टुमारो। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। लास्ट हमारे पास है, अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। दिस इज़ कंडीशन टाइप 2। इसको हम बनाएंगे इस तरह से, इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड सक्सीड। ये इसको हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये भी हमारा ख़त्म हो चुका 2015। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 2014 की जानिब। 2014 में क्या है देखते लेते हैं। फर्स्ट जुमला है, और सैर को चलें। ये बहुत ही आसान है। लेट्स कम फॉर अ विज़िट या लेट्स गो फॉर अ विज़िट।
नेक्स्ट हमारे पास है, जब वो यहाँ आया तो मैं अखबार पढ़ रहा था, तो ये पास्ट सिंपल एंड पास्ट प्रोग्रेसिव का टेंस इसमें, इसको बनाएंगे हम इस तरह से, व्हेन ही केम आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, या इस तरह से बना सकते हैं आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन ही केम, तो इस तरह भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, उसने बताया कि वो लाहौर जाएगा। ये व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ कि ये लाहौर जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें विल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले क्लास के अंदर हमने जो ज़िक्र किया है वो पास्ट सिंपल का ज़िक्र किया है, और पास्ट सिंपल में जो जुमला आता है उसके बाद जो फ्यूचर के जो सेंटेंस होता है वो विल चेंज इनटू वुड में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते देख लेते हैं। जैसे कि ही टोल्ड दैट ही वुड गो टू लाहौर। यहाँ पे जो टोल्ड लगा वो पास्ट की बात की जा रही है, तो जब पास्ट की बात की तो विल की जो पास्ट फॉर्म में वो वुड है, तो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, मैं पूछूंगा कि वो कहाँ था। आई वुड आस्क हिम वेयर ही वाज। यहाँ पे भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें हमारा ये दूसरा क्लास हमारा पास्ट में, तो हम यहाँ पे विल को नहीं लगाएंगे, हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट हमारे पास मेहनत कामयाबी की कुंजी है। एग्जैक्टली मेहनत जो करता है वो कामयाब को छूता है, तो हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। काफ़ी आसान सा था, काफ़ी अच्छा था ये इस ईयर के ट्रांसलेशंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर की जानिब 2013। नेक्स्ट पहला हमारे पास है, हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, तो यहाँ पर होगा वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। नेक्स्ट हमारे पास है, उस बच्चे की मौत मलेरिया से वाक़ा हुई। दिस चाइल्ड पास्ड अवे बिकॉज ऑफ मलेरिया से बनेगा ये, क्योंकि मलेरिया की वजह से हुआ, तो बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे हम। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अहमद स्कूल में गुज़श्ता 5 साल से पढ़ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये जुमला है, जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। ये इसमें टाइम पीरियड को शो किया जा रहा है, और इसमें जो है वो पास्ट से रिलेटेड शो किया जा रहा है, पास्ट से कनेक्शन। सो इसको बनाएंगे हम इस तरह से कि अहमद हैज़ बिन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 5 years। तो इस तरह से इस जुमले को हम बनाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बारिश शुरू होने से पहले मैच ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पर होगा द मैच हैड बिन फिनिश्ड बिफोर द रेन स्टार्टेड। इस तरह से हम बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा है, अगर आप सच बोलेंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा, तो सच बोलने इंग्लिश होती है, ये कंडीशन सेंटेंस से फर्स्ट है ये, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ। और नेक्स्ट होगा अल्लाह विल बी प्रेज्ड, तो इस तरह से हम बनाएंगे। ये भी ख़त्म हो चुका है। 2012 के जानिब बढ़ते हैं। 2012 में क्या कहता है। फर्स्ट हमारा है, कंडीशन से ही शुरू हुई है। अगर आप दावत देते तो मैं तकरीब में ज़रूर शिरकत करता। तो बनेगा इफ़ यू इनवाइटेड मी आई वुड डेफिनेटली, इफ़ यू इनवाइटेड मी आई वुड डेफिनेटली अटेंड दिस पार्टी। तो यहाँ पे इस तरह से हम बनाएंगे। सेकंड हमारे पास है, जब वो आए तो मैं अखबार पढ़ रहा था। जब वो आया तो मैं अखबार पढ़ रहा था। व्हेन दे केम, वो आए, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। व्हेन दे केम आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। थर्ड हमारे पास है, क्या हमारे मौजूदा मसाइल हल हो सकते हैं। कैन से बनेगा ये, इसको हम बनाएंगे मसाइल है, ये प्रॉब्लम्स की बात की जा रही है। सॉरी। ये बनेगा कैन आवर करंट प्रॉब्लम्स बी सॉल्व। पैसिव से बनेगा और कैन से बनेगा। फोर्थ हमारे पास है, वो इस इदारे में बरसों से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर मैनी ईयर्स। बहुत अरसे से काम कर रहा है, बहुत वर्षों से काम कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर मैनी ईयर्स तक का इस्तेमाल करेंगे।
चेहरा दिल का आईना होता है, फेस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ हार्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 2011 की जानिब। 11 में है और ईमानदारी से शुरू होती है। यह ईमानदारी एक अच्छा अमल है, तो इसका बनेगा ऑनेस्टी इज़ अ गुड प्रोसेस। नेक्स्ट है, अगर आप ईमानदार हैं तो लोग आपका एहतराम करते हैं। तो ठीक बात की जा रही है कि जब आप ईमानदार होते तो आपकी लोग इज़्ज़त करते हैं। सो पीपल रिस्पेक्ट यू इफ़ यू आर ऑनेस्ट। अगर आप ऑनेस्ट हो तो लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ईमानदारी अपना इनाम खुद है। तो इसकी इंग्लिश है ऑनेस्टी इज़ इट्स ओन रिवार्ड। ईमानदारी अपनी जो है वो खुद की ईमानदारी मतलब इनाम होती है। ये भी ईमानदारी पर ही है और हर जो है वो सेंटेंस ईमानदारी पर ही इसमें काफ़ी हट कर ही ये एयर है। ईमानदार शख्स ज़हनी तौर से खुश रहता है। बिल्कुल सही बात है, ईमानदार ही शख्स खुश रहता है ज़हनी तौर पे। द ऑनेस्ट पर्सन इज़ मेंटली हैप्पी। गुड, वेरी गुड, वेल डन। खुदा उसे यकीनन क़यामत के दिन अजर देगा। अच्छा, ये पूरा वही है, अजर देगा। तो ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह विल श्योरली रिवॉर्ड हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। क़यामत के दिन बिल्कुल इनाम देगा अल्लाह ताला। जो शख्स अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी से गुजारते हैं तो अल्लाह ताला उसको बेहतरीन अजर से नवाजेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लास्ट बढ़ते हैं, लास्ट ईयर हमारा है 2010। मैं कल से स्कूल से गैर हाजिर हूँ। अच्छा, सही। इसका बनेगा आई हैव बीन रिमेनिंग एब्सेंट I have been remaining absent from the school since yesterday। ठीक है, अच्छा ये है। नेक्स्ट है, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। ये पहले भी बना चुके हैं। हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। ये भी बहुत आसान सा ही है। थर्ड हमारे पास है, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का टेंस है ये। तो बनेगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। नेक्स्ट हमारा है और लास्ट है, जब मैं कॉलेज पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। पास परफेक्ट का टेंस से तो होगा व्हेन आई रीच द कॉलेज बेल हैड रंग। तो ये इस तरह से हमारा ये आज का ट्रांसलेशन काफ़ी लेंथी था ये, जिसको हमने ईयर बाय ईयर सॉल्व किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ट्रांसलेशन की मदद से आप बोर्ड के पेपर्स में बहुत अच्छे से हल करेंगे और एक अच्छे तालिब इल्म की तरह अच्छे नंबर भी हासिल करेंगे। मेरी खुदा से दुआ है कि आप सब जो इम्तहान में पेपर्स दे रहे हैं उनको अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और अच्छे नंबर से नवाजे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सर वसीम को अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। टेक अ नाइस केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।